हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कर्सी साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट चल रही थी उसमें अपन ने बात कर ली थी कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, फ्रूट क्रॉप्स होती है, उनका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ में क्लासिफिकेशन की अपन ने बात की थी और उसके बाद में सेकंड क्लास में अपन ने मैंगो के बारे में चर्चा की और आज अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे बनाना के बारे में। मतलब अपन केले की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। बनाना, अब अपन सबसे पहले बनाना याद आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि सर 27% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बेटा क्या होता है, 27% इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाया जाने वाला भाग होता है, वो मेजोकार्प एंडोकार्प होता है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस मतलब इसके पुष्प क्रम को स्पैडिक्स बोलते हैं। इसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं। वैसे प्रोपेगेशन में सकर्स की बात करते हैं, पर मेनली अपन बात करते हैं तो इसमें स्वार्ट सर्कस के द्वारा होता है, जिनका वजन होता है 500 से 750 ग्राम। और इसके साथ में इसके स्टेम को सूडो स्टेम भी कहते हैं, मतलब आभासी तना भी कहते हैं। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसके अनेक अन्य नाम भी है, जैसे कि इसको आदिम फल भी कहा जाता है, इसको अपन बात करते हैं एडम्स किंग भी कहा जाता है, और इसको स्वर्ग का क्या कहते हैं बेटा, स्वर्ग का सेब भी कहा जाता है, इसको कदली फल भी कहा जाता है। और इसके साथ में दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है, मतलब इंडिया बोले तो म्यूजेसी इसकी क्या है, फैमिली है। और इसके साथ में मूसा पेराडीसिया का इसका बॉटनिकल नेम है। ये अपने काफी सारे क्या है पॉइंट्स है जो कि इसके जनरल इंट्रोडक्शन में आते हैं, इसके सामान्य परिचय में आते हैं। तो जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो वीडियो को चाहे दोबारा से देखो, चाहे पॉज करके देखो, कैसे भी देखो, पर इनको क्या करना है, नोट डाउन करना है, मतलब आपको लिखना जरूर है। रिपीट करूं क्या बेटा, जल्दी से याद कर लेना, क्योंकि वो सारी चीजें जो अपन बात करते हैं थ्योरेटिकल, जिसे अपन बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में लिखेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में लिखेंगे, वो तो अपन क्लियर कर लेंगे। पर अपने को तो आगे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि इसके स्टेम को आभासी तना या सूडो स्टेम कहते हैं। इसमें जो सकर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पर अपन मेनली बात करते हैं सवार्ड जो सर्कस होते हैं, सकर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। और 500 से 750 ग्राम इनका वजन होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 27% पाया जाता है। इसमें फ्रूट का टाइप क्या होता है बेटा, इसमें होता है सरस और बेरी, सरस या बेरी। और इसके साथ में एडिबल पार्ट इसमें मेजोकार्प या एंडोकार्प होता है। कदली फल भी कहते हैं, आदिम फल भी कहते हैं, स्वर्ग का सेब भी कहते हैं। और इसमें क्रोमोसोम पता है क्या, डिप्लॉइड 22, ट्रिप्लॉइड 33 और 44 क्या हो जाएगा बेटा, अरे क्या हो जाएगा, 44 की बात करते हैं टेट्राप्लॉइड। इसके साथ में ओरिजिन प्लेस की अगर बात करते हैं तो ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा, मतलब बात करते हैं भारत। इसके साथ में म्यूजेसी इसकी फैमिली है और बॉटनिकल नेम है इसका मूसा पेराडीसिया का। क्या हो जाएगा बेटा, मूसा पेराडीसिया का हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बनाना के बारे में, और बनाना के बारे में ये सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं। और इसके बाद में अपन मूसा पेराडीसिया का याद रखना। और इसमें ये जो दे रखा है ना, ये ओल्ड स्पीसीज का दे रखा है, अपने को याद करना है किसका, अपने को मूसा पेराडीसिया का की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया याद रखना है, भारत याद रखना है, ठीक है, तो वो याद रख लेना। इसके साथ में एप्पल ऑफ पैराडाइज मतलब स्वर्ग का सेब भी कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। और न्यूट्रिशन वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 27%, रिच एनर्जी होता है बेटा 137 क्या होती है बेटा, इसमें बात करते हैं 137 कैलोरी ऊर्जा होती है पर 100 ग्राम में। तो ये जरूर आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। तो ये अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। और इसमें एडिबल पार्ट की अपन बात करते हैं तो एडिबल पार्ट क्या होता है, मेजोकार्प और एंडोकार्प होता है। इसके साथ में ही इसमें दो ही स्पीसीज है जो खाने के लिए काम में ली जाती है। यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, यहां पर लिखना बेटा पार्थेनोकार्पी। पीडीएफ जो अपलोड होगी वो क्या हो जाएगी,
वो आपके करेक्शन होके हो जाएगी, पार्थेनोकार्पी। अब अपन बात करते हैं, इसमें बात करते हैं तो बिना निषेचन के फल बनते हैं, मतलब पार्थेनोकार्पी के द्वारा ही क्या बनते हैं बेटा, फ्रूट बनते हैं। अरे क्या बनते हैं बेटा, जो फ्रूट बनते हैं, जो फल बनते हैं, वो पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं, बिना निषेचन के क्या बनते हैं, फल बनते हैं। अरे क्या बनते हैं बेटा, बिना निषेचन के फल बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, केले का फल हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर, क्लाइमेट की बात करते हैं। वही ट्रॉपिकल चाहिए, उसकी तरह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उसको चाहिए थी मैंगो को, इसको भी क्या चाहिए, ट्रॉपिकल चाहिए। मतलब बात करते हैं ट्रॉपिकल तो चाहिए पर ह्यूमिड ट्रॉपिकल चाहिए, थोड़ी नम चाहिए। कैसी चाहिए बेटा, नम चाहिए। और इसमें 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। विंड वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब वायु के वेग की बात करते हैं, 80 मीटर पर जो बात करते हैं पर हावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 80 मीटर पर हावर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अरे कितनी नहीं होनी चाहिए, 80 मीटर पर हावर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में अपन बात करते हैं रेनफॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, रेनफॉल की बात करते हैं तो 100 mm पर मंथ, मतलब पर महीने की 100 mm क्या रहती है, आइडल रहती है। मतलब ये क्या है बेटा, आदर्श है। क्या है, आदर्श, मतलब ये क्या है, बेस्ट है, सुटेबल है। 100 mm अगर है पर मंथ की तो वो क्या रहती है बेटा, बेस्ट रहती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है सॉइल। इसको सॉइल कैसी चाहिए, इसको सॉइल चाहिए जल निकास युक्त, मतलब उसमें जल भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसमें ऑर्गेनिक जो मैटर है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अरे कैसा होना चाहिए बेटा, ऑर्गेनिक मैटर कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। पीएच मान की बात करते हैं 6.5 से 7.5 पीएच चाहिए इसको। अरे क्या चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। 1 मीटर से ज्यादा, 1 मीटर से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में बात करते हैं सीजन ऑफ प्लांटिंग, मतलब प्लांटिंग की सीजन भी इसमें अलग अलग होती है। जैसे कि फरवरी अप्रैल में पूवन, रसताली, मंथन इन किस्मों को लगाते हैं। इसके साथ में बात करते हैं, ये वेटलैंड का है। इसके बाद में बात करते हैं मतलब जो नम भूमियां होती है, इसके साथ में बात करते हैं अप्रैल मई में नेंद्रान और जो रोबस्टा है। और उद्यान भूमियों में कब करते हैं, जनवरी फरवरी में या नवंबर दिसंबर में। और जो पडुगई भूमियां होती है उनमें जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर में क्या करते हैं बेटा, बुआई करते हैं। मेनली आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, वेराइटीज। वेराइटीज इसमें अलग अलग होती है, लंबी वेराइटीज अलग है और बौनी वेराइटीज अलग है। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक के तौर पर अपन, मतलब अपन बेचने के लिए उस तौर पर अगर अपन ग्रो करते हैं तो उस तरीके से क्या होती है, कॉमर्शियल वेराइटीज होती है। तो ड्वार्फ वेराइटीज की बात करते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिस आ जाएगी, रोबस्टा आ जाएगी और बसराई आ जाएगी। ये क्या है बेटा, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी वेराइटी, ये अपने ड्वार्फ कैवेंडिस। क्या आ जाएगी बेटा, ड्वार्फ कैवेंडिस। इसके बाद में आती है रोबस्टा। कौन सी आती है, रोबस्टा। रोबस्टा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं टाल वेराइटीज, मतलब जो क्या है, अधिक ऊंचाई तक रहती है। अरे अधिक ऊंचाई वाली किस्में, अधिक ऊंचाई वाली किस्में पूवन, मंथन, कर्पूरवल्ली और रेड बनाना, मतलब लाल केला। तो ये क्या है बेटा, ये टाल वेराइटीज, मतलब क्या है, उच्च किस्में। जो क्या है बेटा, ऊंची किस्में हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, उच्च किस्में बोला
जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है पॉपुलर कॉमर्शियल वेराइटीज। क्या आ जाएगी बेटा? पॉपुलर कॉमर्शियल वेराइटीज बोलते हैं। ये क्या है? जैसे कि ग्रांड नेने हो गई, रस्ताली, नेंद्रान और सफेद वेलची जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। मैसूर की बात करते उत्पादन अधिक देती है। और इलक्की जो वाले किस्म है ये क्या होती है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु में फेमस है। और इसके साथ में ही बात करते रस्ताली क्या है? अधिक मिठास के लिए, बढ़िया स्वाद के लिए जानी जाती है। शकर्स का मैंने बताया था बेटा, शकर्स दो प्रकार के होते हैं। स्वॉर्ड शकर्स जिनका कितना होता है वजन है 500 से 700 ग्राम या 750 ग्राम होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं संकरी तलवार की तरह ये होते हैं बेटा। इसके साथ में वाटर शकर्स जो कि क्या होते हैं? चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं। ये क्या है? वाटर शकर्स है। अगर दोनों का कॉमन अगर वेट की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अगर स्वॉर्ड शकर्स का पूछ ले तो वो क्या करना है? 500 से 750 ग्राम। इसके बाद में बात करते हैं टिश्यू कल्चर भी किया जाता है बेटा। इसमें क्या किया जाता है? 30% तो टिश्यू कल्चर ही किया जाता है। केले के शक्कर के तेजी से प्रसार के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ओके। इसके बाद में आता है शकर्स का अपन क्या करते हैं? पहले उपचार करते हैं। जैसे कि भाई साहब ये अपना क्या है? कोई केला है, अभी इसके शकर्स आ गए तो इनको अपन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में रिमूव रूट से डिकेड और पोर्शन ऑफ कॉर्म, मतलब बात करते हैं जड़ों का जो क्षतिग्रस्त भाग है, मतलब जो डैमेज वाला भाग है, उस भाग को क्या कर देंगे बेटा? रिमूव कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसके बाद में बात करते हैं कार्बेंडाजिम से उपचार करते हैं। किससे बेटा? कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं। अरे किससे करते हैं बेटा? कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट प्रालिनेज। क्या आ जाएगी? प्रालिनेज 4 भाग मिट्टी और 5 भाग पानी के मिश्रण में 40 ग्राम अपन क्या करेंगे बेटा? 40 ग्राम कार्बोफ्यूरान अपन डालकर, और जो निमेटोड्स है, निमेटोड्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सूत्रकृमि। अरे क्या हो जाएगा बेटा? सूत्रकृमि। तो इनका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। अरे इनका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। इसके बाद में आता है अल्टरनेट भी इनका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। जैसे कि 0.57% मोनोक्रोटोफास 45वें दिन सन हेम्प बोने से क्या होता है? निमेटोड कम हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन। क्या हो जाएगा बेटा? फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन में क्या करेंगे? पहले तो प्लॉविंग करेंगे। अरे क्या करेंगे बेटा? पहले तो प्लॉविंग करेंगे, और प्लॉविंग करके और मर्दा को समतल बना देंगे, मर्दा को इक्वल कर देंगे। मर्दा को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो ये अपने क्या है? फील्ड प्रिपरेशन है। और इसके साथ में पिट मतलब गड्ढे का आकार 45 सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं और 10 किलोग्राम FIM उसमें डाली जाती है। नीम की खली भी डाल सकते हो 250 ग्राम। इसके साथ में ही बात करते हैं किसके बारे में बेटा? अपन की उसको क्या देनी पड़ती है? सिंचाई भी देनी पड़ती है। तो अपने को एक तो इमीडिएटली, मतलब एक तो तुरंत अपने को सिंचाई देनी पड़ेगी। तो अपन बात करते हैं रोपाई के तुरंत बाद क्या करते हैं? 4वें दिन, मतलब हर चौथे दिन अपने को क्या करनी है? सिंचाई करनी है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बागान वगैरह में 10 से 15 दिन में एक बार क्या करनी है? सिंचाई करनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं तो जो एक अपना प्लांट है उसमें बात करते हैं 1800 से 2200 प्लांट पर ईयर अपने को क्या करनी है बेटा? सिंचाई करनी है। इसके बाद में इसको अपन जो फर्टिलाइजर देते हैं, आपको पता है किलोग्राम में नहीं देते हैं। फलों में जो भी अपन उर्वरक देते हैं, जो भी अपन फर्टिलाइजर देते हैं, वो कभी भी किस में नहीं देते हैं बेटा? अरे वो कभी भी किस में नहीं देते हैं? वो कभी भी किलोग्राम में नहीं देते हैं, वो ग्राम में देते हैं। ठीक है। ज्यादातर अपन बात करते हैं 150 ग्राम इसमें नाइट्रोजन और नेंद्रेन किस्मों के अकॉर्डिंग है। तो नॉर्मल आप याद रखना कि 100 से 120 ग्राम आप क्या याद रखना? नाइट्रोजन याद रखना। 90 ग्राम आप याद रखना फास्फोरस, और इसके साथ में 300 ग्राम आप याद रखना पोटेशियम। और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा
क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा ना वो तो मैं आपको सटीक बता दूंगा कि ये आपको याद करना है। और फिर भी कुछ बच्चे हैं कि सर एक बार हमारे को आइडिया तो आप लिखाओ तो सही, तो इसलिए ये आप सभी के लिए है। और इसके साथ में ही बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने आता है न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, मतलब इसमें क्या देते हैं बेटा, इसमें एजोस्पिरिलम और फास्फोबैक्टीरिया वगैरह भी देते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो जो फास्फोरस वगैरह है, जो नाइट्रोजन वगैरह है, उनको क्या करता है, अवेलेबल करवाता है नेचुरली रूप से। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है इंटरकल्चर, मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें एक तो मिट्टी चढ़ाई का कार्य करते हैं, एक तो डिगिंग क्या करते हैं, हर 2 महीने में अपन क्या करते हैं, इसकी खुदाई और क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि ये हवा के माध्यम से गिरे नहीं। हवा के माध्यम से ये इतने मजबूत नहीं होते हैं, अपने जीवन में एक बार ही फल देते हैं, उनको केले कहते हैं बेटा। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, इसको क्या करते हैं बेटा, सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए क्या करते हैं, कैसुरीना और बांस के डंडे लगाए जाते हैं गुच्छों को। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बेटा, ये आपके लकड़ी लगी हुई है और इसको सहारा देने के लिए ये लकड़ी अपन लगा रहे हैं, मतलब ये सहारा देने के लिए है। तो गुच्छों को क्या दिया जाता है बेटा, सहारा दिया जाता है। इसके साथ में ही गुच्छा खुलने के बाद में 2,4-D 25 ppm का क्या करना चाहिए, छिड़काव देना चाहिए। इसके साथ में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग, मतलब अगर अपना कोई भी बागान है, इस बागान में केलों की खेती कर रहे हैं, केले की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में अपने को सब्जियां, या तो दलहनी सब्जियां लगा दो, या चुकंदर, सूरन, सना ये आप उगा दो, या आपको कौन सी नहीं उगानी है, आपको कुकुरबिटेसी क्रॉप्स नहीं उगानी है। इसके बाद में बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, मतलब डिजीज वगैरह की बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट फेमस है जैसे कि सिगाटोका हो गई, बंची टॉप हो गई, ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट फेमस है। तो पहले आती है बंची टॉप, कौन सी आती है बेटा, बंची टॉप डिजीज आती है। और ये किसके द्वारा फैलता है, ये पेंटालोनिया निग्रोनेवोसा के द्वारा क्या होती है, ये फैलती है, मतलब इसका पैथोजन है। और इसके साथ में इसमें क्या होती है, जो पत्तियां वगैरह संकरी, और इसके साथ में छोटी और शीर्ष पर गुच्छों में और पत्तियों की किनारियां क्या होती है, लहरदार है, और ऊपर की ओर क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, ऊपर की ओर क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट्स विथ राइजोम, मतलब संक्रमित पौधों को जड़ सहित क्या करते हैं, निकालते हैं। जड़ सहित जो संक्रमित पौधे हैं उनको क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, उनको हटा देंगे। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में इस डिजीज के बारे में हो जाएगा। अब इसके बाद में अपने पास में आता है, अब इसके बाद में अपने पास में आता है आगे, बनाना का कौन सा आ जाएगा, ब्रैक्ट मोज़ेक डिजीज आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, जो अपने जो भी बात करते हैं, जो भी गन्ना है, सॉरी अपने केला है, तो केले पर क्या बन जाती है, जैसे केले का पत्ता आपने बहुत सारे धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लिया होगा। अब इसमें क्या बन जाती है, धारियां बन जाती है। ऐसी क्या बन जाती है, धारियां बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, ऐसी धारियां बन जाती है। इसमें आपको दिख रहा होगा, तो ये डिजीज हो जाएगी ब्रैक्ट मोज़ेक है। इसके बाद में आ जाएगी स्ट्रिक वायरस होता है, जो कि वायरस के द्वारा होता है, और प्लेनोकोकस सिट्राई के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। इसके साथ में ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। फिर आती है फंगल डिजीज, जिसमें पनामा विल्ट और सिगाटोका डिजीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, अपने आती है कौन सी, पनामा विल्ट, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होती है, और स्पीसीज कौन सी है, क्यूबेंस। और इसके साथ में इसकी जो पत्तियां हैं, इसके लक्षण क्या है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, डंठल टूटने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, डंठल टूटने लगते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगी। और जो सूडो स्टेम होता है, जो आभासी तना होता है, वो क्या होना लगता है, वो ब्रेकिंग, मतलब वो क्या होने लगता है, फटने लगता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे, तो अपने को इसका जो प्रति पौधे का जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे में अपने को क्या डालना पड़ेगा, 2 ग्राम चूना अपने को डालना पड़ेगा। प्रतिरोधी किस्में जैसे कि ड्वार्फ कैवेंडिस, पुवन है, नेंद्रान, ये अपने को किस्में उगानी है। और इसके साथ में क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल को अदल बदल कर बोना है, किसके साथ में बेटा,
अपन बात करते हैं धान के साथ में। फिर इसके बाद में आती है सिगाटोका डिजीज। इससे क्या होता है, इससे सिराओं के साथ में क्या होते हैं, पीले हरे धब्बे, और धब्बों में क्या होता है, बड़े धब्बे में मिल जाते हैं। मतलब छोटे छोटे पहले तो धब्बे बनेंगे और फिर एक बड़ा धब्बा बन जाएगा। तो ये अपने कौन सी होती है, सिगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक है, मतलब इसकी लीफ पर क्या हो जाते हैं बेटा, स्पॉट हो जाते हैं बड़े बड़े। अपने को कार्बेंडाजिम, अगर फंगस की बात करते हैं फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे, और किसका यूज करेंगे, कार्बेंडाजिम का मेनली इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे छिड़काव के लिए। इसके बाद में आती है बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो मोकोविल्ट डिजीज होती है, नाम नाम देख लो और ज्यादा डीपली नहीं जाना है। टिप ओवर हैट डिजीज हो जाएगी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं हार्वेस्ट और यील्ड। इसकी यील्ड कितनी होती है, पोवन की बात करते हैं 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, मंथन की बात करते हैं तो 30 से 40 क्विंटल। अभी मैं आपको बता दूंगा एवरेज आपको क्या रखनी है। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है, पीडीएफ के माध्यम से होता है। अब मैंने बताया था पहले इसका इंट्रोडक्शन, पूरी चीजें बता दी थी। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसके और भी पॉइंटों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसके पॉइंट्स में क्या होता है कि सर्वाधिक उत्पादन किस फल का होता है। सर्वाधिक, भारत में बात करते हैं ना तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है बेटा, केला है। और बात करते हैं कि सर ये तमिलनाडु और जो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है यहाँ पर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और इसके साथ में शक्कर का जरूर याद रखना, 500 से 750 ग्राम क्या होता है पर शक्कर, मतलब एक शक्कर का क्या होता है इसका वजन होता है। और केला मतलब जो बनाना है वो एक जीवन में एक बारी क्या देगा, फल देगा। एक में एक बारी क्या देगा, फल देगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं केला क्या होता है बेटा, ये सेंसिटिव होता है किसके प्रति, ये पाले के प्रति। पाले के प्रति क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। और केले में मेनली कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ये आपको जरूर याद रखना है। एक सिगाटोका याद रखना, जो कि किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला के द्वारा। लिख लेना उसमें, वैसे तो लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, सर्कोस्पोरा कर लेना इसमें, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला कर लेना, वो और भी इजी रहेगा आपके लिए। और इसके साथ में अपन बात करते हैं सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला के द्वारा क्या होता है बेटा, सिगाटोका डिजीज होती है। और इसके साथ में अपन ने कौन सी देखी, इसके साथ में मोको डिजीज देखी, कोकन डिजीज देखी जो वायरस के द्वारा होती है। और इसके साथ में बंची टॉप डिजीज अपन ने देखी, और पनामा बेल्ट देखी। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। और इसमें जो उत्पादन होता है वो उत्पादन, एवरेज उत्पादन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें 35 से 60 टन, 35 से 60 टन क्या होता है, प्रति पौधा क्या होता है इसमें उत्पादन होता है। कि सर प्रति पौधा होता है क्या, नहीं बेटा, प्रति हेक्टेयर। इसमें क्या होता है, प्रति हेक्टेयर क्या होता है, 35 से 60 टन क्या होता है बेटा, 35 से 60 टन की अपन बात करते हैं, इसका प्रोडक्शन होता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि डी सकरिंग होता है। अपन बात करते हैं कुछ अनावश्यक शक्कर जो अपने काम में नहीं आ रहे उनको रिमूव करना डी सकरिंग कहलाता है। क्रॉपिंग की बात करते हैं, केले को गिरने से बचाने के लिए भी अपन ने देखा था, तो वो क्या करते हैं, एक सहारा देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्रॉपिंग कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से आज केले की बनाने की जो अपने कल्टीवेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आराम से आप पूछ सकते हो। और इसके साथ में ही हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों, मैंने जो बताया है वो भी आपको नोट डाउन करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।